एक बात अब आपको और बताते हैं। ये पाव पकड़ने की बात आई, एक प्रसंग हमारे स्मरण में आया। एक मनवंतर में भगवान ने हरि अवतार लिया, गज का उद्धार किया। गज की रक्षा के लिए भगवान ने हरि अवतार लिया। त्रिकुट नाम के पर्वत पर एक गजेंद्र, गज का राजा, हाथियों के राजा को कहते हैं गजेंद्र, वह अपने पूरे परिकर के संग में क्रीड़ा कर रहा था। सोई जोई वो जल क्रीड़ा कर रहा था, मगर ने उसका पाव पकड़ लिया। प्रेम से बोलो, हमारा और आपका पाव किसने पकड़ा है? कौन ने पकड़ा? मैया। गजेंद्र का पैर ग्राह ने पकड़ा, मगर ने पकड़ा, और हमारा और आपका भी पैर मगर ने पकड़ा। महाराज जी कथा में आ तो जाते मगर, मंदिर तो चले जाते मगर, लो मगर आ रहा है बीच में। हमारा और आपका पैर कौन पकड़ रहा है? मगर पकड़ रहा है। गजेंद्र ने सबको पुकारा। मैं अपने बच्चों के संग आया, अरे बच्चों मुझे बचाओ। बच्चों ने बचाया क्या? अर्धांगिनी, अरे पत्नी देवी आओ मुझे बचाओ, तुम्हारा पति मरा जा रहा है, जल में चला जा रहा है। परंतु क्या बच्चे आए बचाने? पत्नी आई? कोई नहीं आया। सुख के सब साथी, दुख में ना कोई। केवल सुख के सब साथी है, दुख का कोई नहीं। कोई हो तो बताओ, है क्या? दुख के साथी केवल भगवान है। अरे दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। और जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को हो। आजकल लोगों के पास इतना भी समय नहीं बचा कि कुछ क्षण बैठ के भगवत नाम संकीर्तन कर ले, भगवान की चर्चा कर ले। हमारे पास समय नहीं। कहो भैया मंदिर जाया करो, हम पे समय नहीं है, बाद में देखेंगे। कथा तो सुन लो, अरे भैया कहाँ कथा में 3 घंटा बैठेंगे, हम पे समय नहीं है। अब भगवान के लिए समय नहीं है। और जब अंत समय आता है, तब कोई इन्हें समय नहीं देता, तब कोई इन्हें समय नहीं देता। तब इन्हें क्या दिखता है? किसका द्वार दिखता है? तब इन्हें केवल भगवान का द्वार दिखता है। जब यह ताजे फूल थे, तब तो भगवान के चरणों में चढ़े नहीं, और जब पूरा मुरझा गए, तब आए प्रभु हमें स्वीकार करो। पर चलो कोई बात नहीं, अब भगवान तो भक्त वत्सल है। गई बहुत थोड़ी बची, नारायण अवचेत। काल चिरैया चुग रही, निश दिन आयु खेत। कोई बात नहीं, देर भी हो गई, पर जब जागो तभी सवेरा। भगवान के चरणों में लगना चाहिए। भगवान की भक्ति के लिए समय नहीं देखा जाता, और आप सबकी भक्ति को हम प्रणाम करते हैं। क्यों? महाराज लोग दिन में कथा नहीं श्रवण कर पाते, और आप लोग रात्रि के 10:30 बज रहे हैं, अभी भी बैठे हैं। आप सभी की भक्ति को हम प्रणाम करते हैं। भगवत भक्त की निशानी यह है कि भगवान की कथा में मन लगे, चित्त लगे। सबको बुलाया, कोई नहीं आया। अंत में उसी जल के सरोवर में से एक कमल का पुष्प उठाया, और अपने सुंड से आकाश की ओर करा कि हे प्रभु कमल नयन, अब आप मेरी रक्षा करो। हे प्रभु, वो मेरा कोई न सहारा बिन तेरे।
नंदलाल सावरिया मेरे। ओ मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। नंदलाल सावरिया मेरे, ओ मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। नंदलाल सावरिया मेरे। ओ मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। नंदलाल सावरिया ओ मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। नंदलाल सावरिया मेरे। नंदलाल सावरिया मेरे, नंदलाल सावरिया मेरे। ओ गोपाल सावरिया मेरे, ओ गोपाल सावरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। नंदलाल सावरिया मेरे, ओ मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। नंदलाल सावरिया मेरे। जय हो। कहा भक्त ने भगवान से कि प्रभु हे दीनानाथ, तेरे बिन मेरा कौन यहाँ, तेरे बिन मेरा कौन यहाँ। ओ तेरे बिन मेरा कौन यहाँ। तेरे बिन मेरा कौन यहाँ। ओ प्रभु तुम्हें छोड़ अब जाए कहाँ। प्रभु तुम्हें छोड़ कर जाए कहाँ। और इसीलिए तो दीनानाथ हे दीनबंधु, हम भक्तों ने आपके दर पे डेरा डाला। प्रभु तुम्हें छोड़ के जाए कहाँ। हम तुम्हें छोड़ कर जाए कहाँ। मैं तो आन पड़ा दर तेरे, मैं तो आज पड़ा दर तेरे। गोपाल सावरिया मेरे, ओ मेरा कोई न और कहा हे प्रभु, जिस दिन से दुनिया में आया, जिस दिन से दुनिया में आया। ओ जिस दिन से दुनिया में आया, ओ जिस दिन से दुनिया में आया। पल भर भी चैन नहीं पाया।
पल भर भी चैन नहीं पाया। और हे दीनानाथ, हे कृपा सिंधु, सहे कष्ट ही कष्ट घने, सहे कष्ट ही कष्ट घने, गोपाल खबरिया मेरा कोई न सहारा मेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, ओ नंदलाल सवरिया मेरे, गोपाल सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा गोपाल खबरिया मेरा कोई बनवारी रे, बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, दुनिया भरों से क्या काम रे, बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। और गजराज ने प्रार्थना की भगवान दीनानाथ से, हे दीन बंधु, ओ मेरे सारे सहारे टूट गए, मेरे सारे सहारे छूट गए, ओ मेरे सारे सहारे टूट गए, मेरे सारे सहारे छूट गए। हे दीन बंधु, ये मेरे परिवार वाले, मेरे नाते रिश्तेदार सभी ने मेरा साथ छोड़ दिया। ये तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन हे दीन बंधु, हे कृपा के सागर, आपने मुझे क्यों छोड़ दिया? कहा वो मेरे सारे सहारे छूट गए, मेरे सारे सहारे छूट गए, वो मेरे मालिक तुम क्यों रूठ गए, मेरे मालिक तुम क्यों रूठ गए, वो मेरे प्यारे तुम क्यों रूठ गए, मेरे प्यारे तुम क्यों रूठ गए। अब मेरी प्रार्थना है दीनानाथ, हम भक्तों की प्रार्थना है, आप स्वीकार कीजिए। अब कर दो दूर अंधेरे, अब कर दो दूर बने। उठा लीजिए दोनों हाथ, उठा लीजिए सरकार, और तालियों की सेवा के साथ बांके बिहारी से कह दीजिए, तो अब कर दो गोपाल खबरिया गोपाल खबरिया बोले वृंदावन बिहारी लाल की। बोल भक्त वत्सल भगवान की। जीव जब तक प्राण है तब तक संसार को अपना मानता है कि नहीं?
परंतु जब उसे समझ आता है कि संसार हमारा नहीं, जगत अपना नहीं, जगन्नाथ अपने हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आजकल लोग कहते हैं वक्त नहीं। अरे भैया, जिसने तुम्हें जीवन दिया, जिसने तुम्हें यह मानव का तन दिया, कितने एहसान फरामोश है ना। जिन भगवान से यह शरीर पाया, जिनसे यह जीवन मिला, उस भगवान के लिए हम अपने समय में से 10 मिनट भी नहीं निकाल सकते, तो क्या फायदा? इस तन का क्या फायदा? हमें मनुष्य का तन मिला और इसमें भी हमने केवल निंदा, चुगली, छल, कपट, द्वेष, ईर्ष्या करा, तो फिर क्या सार्थकता? अरे इस नर्तन की तो देवता भी इच्छा करते हैं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ बखाना। देवताओं को कथा सुलभ नहीं है, देवताओं को कथा दुर्लभ है। देव भी भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमको मनुष्य बना दो। क्यों? मनुष्य बनेंगे, पृथ्वी पर जाकर आपकी कथा सुनेंगे। कि जिन हरि कथा हो, जिन हरि कथा सुन ही नहीं गाया, जिन हरि कथा, जिन हरि कथा सुन ही नहीं गाया, श्रवण रंग अहि भवन सपाया, श्रवण रंग अहि भवन सपाया, जिन हरि कथा सुन ही नहीं गाना, श्रवण रंग अहि भवन सपाया, श्रवण रंग अहि भवन। जो भगवान की कथा नहीं सुनता, उसके कान किसके समान है महाराज? भवन के समान। उसके कान होने न होने की कोई सार्थकता नहीं है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। और जो अपनी जिह्वा से भगवान का नाम नहीं लेता, उसकी जीवा का भी होना ना होना बराबर है। उसकी जीवा केवल मेंढक की तरह टर टर करती रहती है। प्रेम से बोलो, अरे थोड़ा जोर से। जो ज्यादा कहता है ना कि हमारे पास समय नहीं है, भगवान भी कहते हैं ओके बेटा, आई सी यू इन ICU। ठीक है भैया, अभी तेरे लिए हमें, तेरे पास हमारे लिए समय नहीं है। ऐसा समय तो आएगा ना, सभी का आता है। हम भी तब कर लेंगे दूर से बाय बाय, हमारे पास भी समय नहीं है। बोल भक्त वत्सल भगवान की। गजेंद्र ने कमल का पुष्प उठाकर भगवान को पुकारा, और कितनी देर में भगवान आ गए गजेंद्र के पास। कहा कि केवल पलक झपकाई, इतने में तो भगवान वैकुंठ से गजेंद्र के पास आ गए। भगवान गरुड़ पर आरूढ़ हुए। गरुड़ पर भगवान चढ़े। लक्ष्मी मैया पूछती है, स्वामी किधर जा रहे हो? भगवान ने हाथी बोला। हाथी कहाँ बोला? वैकुंठ में। हाँ तो लक्ष्मी ने सुनी थी, सुनी गजराज। अच्छा मैया बोलो हाथी, जोर से बोलो। हाथी। कितना समय लगा? हाथी। हाथी हाँ भगवान ने वैकुंठ में बोला, और थी गजेंद्र के पास आकर बोला। केवल पलक झपकाने इतना समय भी नहीं दिया मेरे गोविंद ने। भगवान कहते हैं ना, जहां भगत एक पग धरे,
तहां धरु में पग साठ, आगे आगे भगत चले, कबहू न छोड़ूं साथ। जहां भगत एक पग धरे, तहां धरु में पग साठ। पर पहले वह शुरुआत का एक पग हमें रखना होगा। भगवान आए, गरुड़ को आकाश मार्ग में ही रोक दिया और छलांग लगाकर अपने चक्र से ग्राह का मस्तक काट दिया और गजेंद्र को ग्राह के बंधन से मुक्त कराया। गजेंद्र को भगवत धाम प्राप्ति हुई। गजेंद्र जाने लगा, पूछा, प्रभु ये जो आगे विमान जा रहा है इसमें कौन है? भगवान ने कहा, बता दें। हाँ हाँ प्रभु बताइए। जिस ग्राह ने तुम्हारा पाव पकड़ा था, आगे आगे वही ग्राह मेरे धाम को जा रहा है। बोल भक्त वत्सल भगवान की। हाथी बोला, गजेंद्र बोले, अरे प्रभु इतनी महिमा, उसने तो हमें काटा, उसने तो हमें मारना चाहा और आप हमसे पहले उसे अपने धाम पहुंचा रहे हो। भगवान ने बोला, क्या करें, जो हमारे भक्त का पाव पकड़ लेता है ना, हम अपने भक्त से पहले उसे हमारे धाम पहुंचा देते हैं। जो भक्त का पाव भी पकड़ ले, भले ही वो भक्त ना हो, पर जो हमारा भक्त है उसका साथ पकड़ ले, उसका सानिध्य ले लेना, तो फिर उसकी अधोगति नहीं होती, वह भी मुक्त हो जाता है। बोल भक्त वत्सल भगवान की।